नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजगंज मोक्षधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह पर अंतिम संस्कार का संकट खड़ा हो गया है। लगातार चलने की वजह से 4 में से 2 भट्टियों में खराबी आ गई है। इस कारण उन्हें बंद करना पड़ा है। केवल 2 यूनिटों पर काम चल रहा है। इससे शवों के अंतिम संस्कार में अधिक समय लग रहा है। विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था देख रहे अधिकारियों ने जिलाधिकारी को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। उनका कहना है कि कल शाम तक भट्टियों को दुरुस्त कर दिया जाएगा, तब तक 2 भट्टियों पर अंतिम संस्कार होते रहेंगे। कोरोना महामारी की वजह से आगरा में बड़ी संख्या में मौत हो रही है। शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए ताजगंज मोक्षधाम के विद्युत शवदाह गृह और सामान्य अंत्येष्टि स्थल पर लाइन लगी हुई है। आलम यह है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। अकेले क्षेत्र बजाजा कमेटी के कार्यालय पर रोजाना करीब 200 से अधिक शवों के दाह संस्कार की रसीद काटी जा रही है। इसके अतिरिक्त लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। बता दें कि विद्युत शवदाह गृह पर 4 भट्टियों पर संस्कार किया जा रहा है। इन दिनों मौत का ग्राफ बढ़ने की वजह से भट्टियां 24 घंटे चल रही हैं। मशीनों पर लोड अधिक होने के कारण मंगलवार को 2 भट्टियां खराब हो गई। इस वजह से कर्मचारियों को अंतिम संस्कार करने में रोकना पड़ा है। उधर शवदाह गृह पर शव अधिक पहुंचने और 2 भट्टियां खराब होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग कालाबाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का खेल भी चल रहा है। मंगलवार को मलपुरा पुलिस ने 2 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 12 भरे और 34 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इन सिलेंडरों को आरोपी 4 गुने से अधिक दामों पर लोगों को बेच रहे थे। सीओ अछनेरा महेश कुमार ने बताया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर छापा मारा गया था। मलपुरा निवासी निरंजन सिंह और उसके बेटे तरुण को गिरफ्तार किया गया है। नाम राहुल गुप्ता। विद्युत शवदाह गृह इस समय क्या स्थिति सर है? अभी हाल फिलहाल सर हमारे पास 4 भट्टी हैं, जिसमें से 2 चल रही हैं, 2 खराब हो गई हैं, जिसको ठीक करने में लगे हुए हैं। ठीक करने का पूरा प्रयास है। वो कल तक ठीक हो जाए से चारों, हमारी 4 भट्टी कल से चालू हो जाएंगी वापस। क्या अगर बात किया तो उस समय क्या लोड ज़्यादा कुछ पड़ रहा है? लोड की ही वजह से जा रही है। उनके गेट पूरे खराब हो जाते हैं जो खोलते हैं हम उसको। राहुल जी, अगर बात किया तो उसमें क्या स्थिति है? कितने शव एक दिन में लगभग आप लोग? 8 स्टाफ है एक तरह से इस टाइम। तो वहाँ 5 दिन में काम करता है, 3 रात के लिए रह जाता है। शवों की संख्या की अगर बात किया तो कितने शव एक दिन में आप लोग जो है मतलब कहा जाए कि इस समय अंतिम संस्कार हो जा रहा है? विद्युत पे कम से कम 40 शब्द आते हैं डेली, पर डे। उससे ज़्यादा हम जला भी नहीं पाते। अब तो जब 2 खराब है तो लोड और बढ़ गया? लोड बढ़ गया इस टाइम लगे हुए, क्यों हमने 25 तक की कूपन बांटे, उसके बाद तो लोड बढ़ा हुआ है। वहाँ बॉडियाँ और भी हैं, हम कूपन नहीं बांट रहे उनको। तो वेटिंग की स्थिति चल रही है? तो जिस तरीके के हालात हैं, क्या लगता है कि अगर चीज़ें और अगर पुख्ता नहीं हुई तो फिर स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाएगी? फिर तो खराब होनी ही है। अगर भट्टियाँ साथ नहीं देंगी तो फिर तो स्थिति खराब हो जाएगी। अधिकारियों से संज्ञान में डाल दी? हाँ, सही नहीं मिल रहा। अधिकारियों को जानकारी आप लोगों ने दी है जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन को हमारे अधिकारी देंगे, क्योंकि भट्टियाँ आज ही से ही खराब हुई है दोनों। आज ही खराब हो गई है? हाँ, एक कल हो गई थी, एक आज खराब हो गई, दोनों हो गई हैं। ये रिपेयरिंग आगरा में हो जाती है, बाहर कहीं करवानी पड़ती है? हाँ, बाहर से ही आदमी आता है हमारे पास। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से इंजीनियर तो आ गया कि नहीं अभी? हाँ, आ गया, करा हुआ है, लगा हुआ है। जल्दी सही हो जाए। नाम और परिचय बता दीजिए। मैं राजीव अग्रवाल, महामंत्री क्षेत्रीय कमेटी। क्या स्थिति सर है इस समय? अगर बात किया तो कितनी रसीदें कट जा रही हैं? कितने लोग यहाँ पर पर डे आ रहे हैं जो अंतिम संस्कार के लिए सामान यहाँ से ले जा रहे हैं? दाह संस्कार सामग्री के लिए सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर भीड़ लग जाती है और हम लोग रसीद काटते हैं तो कम से कम करीब 100-125 रसीद तो एक कार्यालय पे और 40-50 रसीद एक कार्यालय पे, दोनों कार्यालय पे मिलाकर 150 रसीद के लगभग दाह संस्कार के लिए कट जाती हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा और भी जगह हैं तो वहाँ कटती होंगी रसीदें, क्योंकि वहाँ भी जलाई जाती हैं, तो संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है इधर 10 दिन में।
तो माना जाए कि औसतन एक लगभग 200 करीब की संख्या, मैं समझता हूँ हो सकती है, 200 के लगभग संख्या हो सकती है। सामान की तरह अगर बात की जाए तो कितनी अवेलेबिलिटी अपने पास है, कितना स्टॉक वगैरह है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, सामान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस समय कि कोई भी कम नहीं पड़े, इसलिए बराबर सामान को निगरानी करी जा रही है कि एक भी चीज़ कम नहीं हो जाए, और पूरा इंतजाम करा हुआ, पूरा स्टॉक है हमारे पास सामान इसके लिए सर क्या शुल्क वगैरह लोगों से लिया जा रहा है सर? यो हम देख लेते हैं, कोई चीज़ पड़ रही है जितने की उससे कुछ कम ही लेते हैं, जिससे कुछ सेवा भाव वाली बात है। यहाँ पर एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं, कोई चीज़ हमारा सामान कोई 208 का पड़ रहा है तो 250 ही लेते हैं सामान की हम। 10, 15, 20 रुपये 5-10% अपने पास से ही लगाने का रहता है, क्योंकि हमारे 700 सदस्य हैं, उनका भी एक योगदान रहे, इसके लिए हम अपने पास से कुछ लगाते हैं इसमें। लावारिस अगर सर समूह की बात की जाए, इन दिनों जो पिछले 10 दिन में है, उसकी भी संख्या में क्या कुछ इजाफा देखने को मिला है क्या? लावारिस तो जो आती हैं वो ही हैं, कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं है, और वो पुलिस वाले लेके आते हैं और वो अपने सामने जलवाते हैं, उनका जिम्मेदारी उनकी है लावारिस की। तो और कोविड की हमें मालूम पड़ती नहीं, कोविड की कौन सी बॉडी कोविड की है, कौन सी बॉडी नहीं, वो तो हमें सेवा भाव है, आता है भट्टी पे टोकन सिस्टम है तो लगाता है लेन से, वो लगती हैं। एम्बुलेंस और अन्य संसाधनों की सर क्या स्थिति है, और ड्राइवरों की क्या स्थिति, क्योंकि भारी कमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल ठीक बात है, इस समय सब वाहन की बुकिंग भी सुबह 5:30 बजे से चालू हो जाती है, और अपने यहाँ करीब 14 शव वाहन है, ड्राइवर भी हैं, लेकिन बुकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उनको यही कहना पड़ता है, भाई साहब अगली बार नंबर आएगा आपका। पहले हम शव वाहन में शव को ले आने वाला काम और साथ में उनके परिजन को लाने वाला काम भी करते थे, 4 घंटे का टाइम देते थे। इतनी ज़्यादा संख्या होने की वजह से अब हम टाइम उन्हें कम कर दिया है, केवल छोड़ने का टाइम रखा है कि आपको शव के साथ जाएँ और ताजगंज शमशान का छोड़ करके आपको आ जाए, गाड़ी आ जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा दे सकें। सर आज देखा जा रहा है कि मलका क्षेत्र में कुछ गैस के सिलेंडर पकड़े गए, ऑक्सीजन गैस के, क्या मामला है पूरा? देखिए, कल रात मलपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों के ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इसमें तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पिता पुत्र दोनों ही हैं, निरंजन सिंह तरुण सिंह, जो कि डीलर हैं, और ये हॉस्पिटल के नाम से इशू कराते थे, और उसके बाद ये उसे ब्लैक कर देते थे। कितने सिलेंडर पकड़े हुए हैं? 12 सिलेंडर भरे हुए थे और खाली 34 सिलेंडर खाली पकड़े गए। जो सिलेंडर भरे हुए पकड़े गए इनको कहाँ पहुँचा दिया? उनको जिन हॉस्पिटल के नाम से वो आए हैं उन्हीं हॉस्पिटल को दिया जाएगा। इनके प्रति क्या कार्रवाई की जा रही है? एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आगरा में कोरोना वायरस ने विकराल समस्या पैदा कर दी है। हर ओर अपनों को खोने का गम दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ताजगंज में विद्युत शवगृह पर इस समय वेटिंग चल रही है। वहीं 4 भट्टियों में से 2 भट्टियां एक सोमवार और एक मंगलवार को खराब होने के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जहां टोकन बट रही थी वो टोकन भी बटना बंद हो गया है। बजाजा कमेटी की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि 200 पर्चियां प्रतिदिन कट रही हैं शवों के अंतिम संस्कार को लेकर। आगरा में अंतिम संस्कार को लेकर भयानक स्थिति हो गई है। मौत का आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच गया है। प्रशासन भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी शहर में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ लोग ऑक्सीजन को ब्लैक में करने लगे हुए हैं और अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी कड़ी सख्ती के साथ काम करते नजर आ रही है और मुनाफाखोरों पर अंकुश लगाती हुई दिख रही है। इसके बावजूद भी आगरा शहर की स्थिति भयानक होती जा रही है, जिस पर प्रशासन भी लगातार अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हो विद्युत शवगृहों पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।